बापूजी, बापूजी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन उस अनुज कपाड़िया ने मुझे इस हद तक ट्रिगर कर दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे लगता है कि वो पैसे के दम पे कुछ भी खरीद सकता है, और मैं उसकी यही गलतफहमी दूर करना चाहता था कि वनराज शाह और उसका परिवार बिकाऊ नहीं है। बापूजी, उसकी वजह से हमारे घर में रोज झगड़े हो रहे हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए मैं उसको उसकी लिमिट दिखाना चाहता था। बापूजी, बापूजी प्लीज मुझे गिल्टी फील मत कराइए, प्लीज। अनुज, 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 क्या क्या हुआ? अनुपमा क्यों? अनुपमा ही क्यों? क्यों यार? हर बार अनुपमा को ही ताने और बेइज्जती क्यों सहन करनी पड़ती है? उस वनराज की हिम्मत कैसे हुई सबके सामने अनुपमा पे कीचड़ उछालने की? उसे मुझसे मुश्किल है ना, मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे लड़ाई कर, मुझसे बात कर, मैं देखता हूं ना। अनुपमा को क्यों खींचता है बीच में? हर बार अनुपमा क्यों यार? वो कैसे जिएगी? कैसे जिएगी वो? उसकी आंखों में नमी देखता हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है देवे का। और आज मैंने अनुपमा को रोते हुए देखा, ऐसे रोते हुए देखा है कि मेरे सामने मैं कुछ कर नहीं पाया। स्ट्रॉन्ग अनुपमा को मैंने टूटते हुए देखा, बिगड़ते हुए देखा। क्यों? मैं तुम्हें बता नहीं सकता देविका, मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। मैं अनुज शांत हो जा, अनुज शांत हो जा। अनु के साथ गलत हो रहा है क्योंकि वो गलत होने दे रही है। डिवोर्स के बाद भी उस घर में रहने का डिसीजन उसी का था। हम दोस्त के नाते सिर्फ उसे सही या गलत बता सकते हैं, ना कि गलती को सुधारने के लिए उसे फोर्स कर सकते हैं। अनुज अनुपमा अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगी और उसकी फैमिली उसे परेशान करना। सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते और ना ही अनुपमा का माइंड। बस इतना प्रेयर कर सकते हैं कि उसके घर का माहौल बेटर हो जाए। हाँ, मैं उसे घर छोड़ने के लिए बुलाया। What? उसे रोते हुए देखा तो मैं खुद को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मुझसे रोका नहीं गया, मैंने सब कुछ बोल दिया देविका। How could I? How could I? मैंने खुद से वादा किया था कि अनुपमा की पर्सनल मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसके सामने उसके फैमिली वालों की बुराई कराया। बुराई नहीं करके आया है, सच बोलकर आया है और बहुत अच्छा किया। दोस्त उसे आईना नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? नहीं देविका, मैं दोस्ती की हर लाइन, हर लिमिट क्रॉस करके आया हूँ। जरूरत और हक से ज्यादा बोल के आया हूँ मैं। अब बोलने के लिए भी क्या खुद को कोसेगा? तूने ऑर्डर नहीं दिया, सजेशन दिया है। मानना ना मानना उसकी मर्जी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अनुपमा हमेशा खुश रहे।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था और आपने बर्बाद कर दिया। जब मैं छोटी थी तब हमारी गली में एक बच्चा रहता था। जब भी आसमान से हवाई जहाज निकलता तो वो नीचे से गुलेल चला के कहता कि आज तो मैं ऐसे गिरा के रहूंगा। आपकी हरकतें देखकर मुझे आज वो बच्चा याद आ गया, क्योंकि उसकी तरह आप भी बस गुलेल चला सकते हैं पर उड़ान रोक नहीं सकते हैं। मेरी खुशियां बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, सच में खुशियां बर्बाद नहीं कर सकते। रियली? रियली। आपको क्या लगा कि आप मेरे काम के शुरुआत के पहले दिन आकर तमाशा करेंगे और मेरे बढ़ते कदम रोक लेंगे? किताब के पहले पन्ने को मैला कर देने से आगे की कहानी नहीं बदल जाती। तुम्हारी बकवास पूरी हो गई या अभी और कुछ भी कहना है? एक जरूरी बात तुम्हें कहना भूल ही गई। सूरी, वेरी वेरी सूरी। सॉरी कह रही हो, अच्छी बात है। अब ये भी बता दो कि किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो? खबरदार। हाथ थामने का सपना तो मैंने भी नहीं देखा था। सफर में साई की तरह साथ चलना चाहता था, बस। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता? Am I asking for too much? ठीक है। अनुपमा ठीक तो हो गई ना? पता नहीं बेटा, पता नहीं। सूरी, आपको डराने के लिए ये बिना बात का गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, तमाशा करना, मुझे नीचा दिखाने, ये सब इसीलिए ना क्योंकि आप डर रहे हैं। मैं डरूंगा तुमसे? मुझसे नहीं, आप डर रहे हैं इससे, अनुपमा और वनराज शाह की बराबरी से। वो क्या कहा था आपने कि जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे तब आपको मुझ में पत्नी दिखाई दी थी? हमारे यहाँ जब एक बार पत्नी फेरों के वक्त पति के पीछे चलती है तो हमेशा पीछे ही चलती रहती है, आगे आ ही नहीं पाती। अरे सब बहाने हैं। पत्नी चाहे तो आगे आ सकती है, किसने रोका है बढ़ने से उसे? तुम भी उसी घर में रहती थी जिस घर में मैं रहता था। तुम चाहती तो आगे बढ़ सकती थी, निकल सकती थी आगे, क्यों नहीं निकली? औरत और मर्द के लिए रेस की स्टार्टिंग लाइन सेम होती है। मर्द के हाथ में तो सिर्फ डिग्री होती है, पर औरत के हाथ में चिमटा, बेलन, झाड़ू, दवाई की पर्ची, दूध का हिसाब, गोद में 3 बच्चे, कंधे पर सास, ससुर और पति के 3 टाइम के खाने, कपड़े और सफाई की जिम्मेदारी, और पांव में परंपरा की बेड़ियां होती है।
और आप कह रहे हैं कि पत्नी चाहे तो आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? अरे अभी मैं आपकी पत्नी हूं भी नहीं, फिर भी मेरा आगे बढ़ना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर बर्दाश्त करने की आदत टाल लीजिए वनराज शाह, क्योंकि आपके पीछे पीछे चलने वाली ये अनुपमा अब आपके आगे चल के दिखाएगी। पहले आवाज नीचे थी और मैं पीछे थी, अब ना तो आवाज नीचे रहेगी और ना ही अनुपमा पीछे रहेगी। मैं तो शायरी करने लगी, बोलो। लगता है अनुज के संगत का असर होने लगा है ना? आई जस्ट होप कि तुम ठीक हो अनुपमा। आपको मेरा आगे बढ़ना उतना बुरा नहीं लगता अगर मैं आपकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ती? तू पराये मर्द की उंगली पकड़ के आगे निकल रही है। इतने दिनों से मैं एक पराये मर्द के साथ एक ही छत के नीचे रह रही हूँ, तब तो आपको कोई एतराज नहीं हुआ? कौन है यहाँ पराया मर्द? वनराज शाह। वनराज पराया है? हाँ तो और क्या, इसका अपना थोड़ी है। तो आपको बुरा यही लग रहा है ना कि मैं आगे बढ़ने के लिए आपका सहारा नहीं ले रही हूं? और तो और इतने सालों से मैंने हमेशा आपका साथ दिया, तलाक के बाद भी आपका साथ दिया, लेकिन अब पहली बार मैं अपना साथ दे रही हूं, तो आपको तो डर लगेगा ही। किस बात का डर? पिंजरों पे ताले लगा के रखने वाले को सिर्फ उड़ान से डर लगता है। आप मेरी उड़ान से डर रहे हैं वनराज शाह, और डर सिर्फ आप रहे हैं, मैं नहीं। वैसे अनुज अगर जरा बेडोल होता, उसके बाल थोड़े कम होते, थोड़ा अजीब सा दिखने वाला होता, तो शायद आपको डर नहीं लगता, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता कि आप उससे ऊपर हैं। आपको बराबरी की टक्कर से डर लगता है वनराज शाह, फिर चाहे वो अनुपमा दे या अनुज। आपके इस डर के लिए सॉरी, मैं आपका ये डर कम तो नहीं कर सकती, पर हाँ, भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि वो आपके मन को जरा शांति दे। आ गई ना औकात पे? तुम चाहे कितना भी ऊपर उठ जाओ, लेकिन मेरा कद तुमसे हमेशा ऊंचा ही रहेगा। पर गर्दन झुकी रहेगी और मेरा सर हमेशा ऊपर। अनुपमा, नहीं बा, ताने, इल्जाम और बर्दाश्त का कोटा आज का खत्म हो गया। आज और नहीं। अनुपमा का कोई भी फोन, कोई भी मैसेज नहीं आया है। आई जस्ट होप वो ठीक हो। जय श्री कृष्ण।
तुमने काम शुरू कर दिया? शुरू तो तब करूंगी जब कुछ समझ में आएगा। बस अभी समझने की कोशिश ही कर रही थी। आपको लगा था कि मैं नहीं आऊंगी, है ना? अब लगा तो ऐसे ही था मुझे। वैसे कल अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देते तो शायद मैं आज नहीं आती। कौन है? नंदू, मैं हूं। नंदू, क्या हुआ? कुछ नहीं। आई थॉट नंदू, कल के बाद रोहन गायब हो गया है। आई थिंक वो वापस चला गया होगा। उसे लगा होगा कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है और तुम भी उसके पास वापस नहीं जाने वाली हो, तो आई थिंक उसने गिव अप कर दिया है। आई जस्ट होप ऐसा ही हो समर, लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ ना, वो गिव अप करने वालों में से नहीं है। वी शुड बी केयरफुल। श्योर, वी विल। एक बात कहनी थी। एक चिड़िया के लिए जितना जरूरी आसमान होता है उतना ही जरूरी उसका घोंसला होता है। वो चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, शाम को अपने घोंसले में ही लौट कर आना चाहती है। आजादी पिंजरे से ली जाती है, घोंसले से नहीं। मेरे लिए मेरा घर मेरा घोंसला है और मेरा परिवार मेरी ताकत, मेरी दुनिया। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर अपने परिवार के बिना आगे बढ़ी ना, तो बस मेरा तन आगे बढ़ेगा, मन वहीं पर परिवार के साथ रह जाएगा। मैं आगे बढ़ूंगी जरूर, लेकिन परिवार को छोड़कर नहीं, क्योंकि मुझे आगे सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी बढ़ना है। अनुपमा, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर को छोड़ने के लिए कहा। मेरा कोई हक नहीं बनता था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। उस वक्त आपकी जगह कोई भी होता तो यही कहता। मैं कोई भी तो नहीं हूँ। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो भी कहा है सब भूल जाओ, फॉरगेट इट। हाँ, और तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है। थैंक यू मेरा दोस्त बनने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मुझे अपना दोस्त मानने के लिए। थैंक यू। वैसे कल आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी है, मुझे देविका और आप जैसे दोस्त मिले। काम शुरू करें? हाँ, ऑफ कोर्स।